आइए आज हम एंटन चेखव की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी कमज़ोर सुनते हैं। हाल ही में मैंने अपने बच्चों की अध्यापिका यूलिया वसीलियना को अपने दफ्तर में बुलाया। मुझे उनसे उनके वेतन का हिसाब किताब करना था। मैंने उनसे कहा, आइए आइए बैठिए, आपको पैसों की ज़रूरत होगी, पर आप इतनी संकोची हैं कि ज़रूरत पड़ने पर भी आप खुद पैसे नहीं मांगेंगी। खैर, हमने तय किया था कि हर महीने आपको 30 रूबल दिए जाएंगे। 40, उन्होंने कहा। नहीं नहीं, 30 ही तय हुए थे। मेरे पास लिखा हुआ भी है। वैसे भी मैं हमेशा अध्यापकों को 30 रूबल ही देता हूँ। आपको हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने और 5 दिन हुए हैं, उन्होंने कहा। नहीं, 2 महीने से ज़्यादा नहीं, बस 2 ही महीने हुए हैं, यह भी मैंने नोट कर रखा है। तो इस तरह मुझे आपको कुल 60 रूबल देने हैं। लेकिन इन 2 महीनों में कुल 9 इतवार पड़े हैं। आप इतवार को तो कोल्या को पढ़ाती नहीं हैं, सिर्फ थोड़ी देर उसके साथ घूमती हैं। इसके अलावा 3 छुट्टियां त्यौहार की भी पड़ी हैं। यूलिया वसीलियवना का चेहरा आक्रोश से लाल हो उठा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने घाघरे की सिलवटें को ठीक करती रहीं। 3 त्यौहार की छुट्टियों को मिलाकर 12 दिन हुए। इसका मतलब आपकी तनख्वाह में से 12 रूबल कम हो जाएंगे। 4 दिन कोल्या बीमार रहा और आपने उसे तब भी नहीं पढ़ाया। 3 दिन आपके दांत में दर्द रहा, तब भी मेरी पत्नी ने आपको यह इजाज़त दे दी थी कि आप उसे दोपहर में ना पढ़ाया करें। उसके हुए 7 रूबल, तो 12 और 7 मिलाकर हुए कुल 19 रूबल। अगर 60 रूबल में से 19 रूबल निकाल दिए जाएँ तो आपके बच्चे कुल 41 रूबल। क्यों, मेरी बात ठीक है ना? यूलिया वसीलियवना की दोनों आंखों के कोरों पर आंसू चमकने लगे थे। उनका चेहरा कांपने लगा था। घबराहट में उन्हें खांसी आ गई और वे रुमाल से अपने नाक साफ करने लगी। नए साल के समारोह में आपने 1 कप प्लेट भी तोड़ दिया था। 2 रूबल उनके भी हुए। चलिए छोड़ देता हूँ। आपकी लापरवाही के कारण कोल्या पेड़ पर चढ़ गया था और उसने अपनी जैकेट फाड़ ली थी। 10 रूबल उसके। कोल्या के जूते भी खराब हुए आपकी लापरवाही से। उसके 5 रूबल और 10 जनवरी को आपने मुझसे 10 रूबल उधार लिए थे। नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, यूलिया वसीलियवना ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन यह मैंने नोट कर रखा है। कुल 27 रूबल हुए। 41 में से 27 घटाइए, बाकी बचे 14। उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उनकी सुंदर और लंबी नाक पर पसीने की कुछ बूंदें छलकने लगी थीं। बेचारी लड़की, मैंने सिर्फ एक ही बार पैसे लिए थे, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। आपकी पत्नी से मैंने 3 रूबल लिए थे, इसके अलावा अभी कुछ नहीं लिया। अच्छा, अरे यह तो मेरे पास लिखा हुआ ही नहीं है। तो 14 में से 3 और घटा दीजिए, बाकी बचे 11। लीजिए, ये रहे आपके पैसे। 3 3 3 1 और 1 उठा लीजिए। और मैंने उन्हें 11 रूबल दे दिए। उन्होंने चुपचाप पैसे लिए और कांपते हुए हाथों से अब उनको अपनी जेब में रख लिया। धन्यवाद, उन्होंने कहा। मैंने झटके से उठा और कमरे में चक्कर काटने लगा। मुझे गुस्सा आ गया था। किस लिए धन्यवाद, मैंने पूछा। पैसों के लिए धन्यवाद। पर मैंने तो आपको लूट लिया है, किस लिए धन्यवाद? दूसरी जगहों पर तो मुझे यह भी नहीं दिया जाता था। मैंने आपसे मजाक किया है। मैंने आपको एक सबक सिखाया है। मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा। ये देखिए, ये लिफाफे में आपकी पूरी तनख्वाह रखी हुई है। आप गलत बात का विरोध क्यों नहीं करती हैं? आप चुप कैसे रह जाती हैं? क्या आपकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है? वह उदासी से मुस्कुराई और मैंने उसके चेहरे पर पढ़ा, हाँ, यह संभव है। मैंने अपने क्रूर व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी और उसे पूरी तनख्वाह दी। वह बेहद संकोच के साथ मेरा आभार प्रकट करने लगी। फिर वो कमरे से बाहर चली गई और मैं सोचने लगा, इस दुनिया में ताकतवर बनना बहुत आसान बात है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।